हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ट्रेनिंग में आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जो भी इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना, बारीकी से। क्योंकि देखो, पैसेंस एक ऐसे हमारे अंदर में होना चाहिए ना कि हम कोई भी चीज को जब रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते वक्त हमें पैसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे अंदर में, है ना। हम किसी भी प्रॉब्लम को देख करके घबरा नहीं सकते। अगर आपका फोन ऑन नहीं होता, डिस्प्ले नहीं आता, ग्राफिक्स नहीं आता, चार्जिंग वर्क नहीं था, कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइंड को कूल रखना है और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना है, समझना है हमें, है ना। कई बार प्रॉब्लम छोटा सा ही होता है, हम उसको बड़ा बना देते हैं गलत तरीके से, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है। समझना है कि हमारे डिस्प्ले को ऑन करने की प्रोसेस क्या होता है और ये हमारे सीपीयू और पावर आईसी के साथ में कैसे कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। एक दूसरे की कम्युनिकेशन कैसे मिलता है, एक दूसरे के साथ में कैसे लिंक होता है उसका, किस तरीके से सप्लाई एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये समझना है, ठीक है। उसके बाद ये भी समझना है कि हमारे जो डिस्प्ले सेक्शन है, डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो कैसे वर्क कर रहा है और उसकी उसमें जो लगा हुआ क्या है, आईसी जो लगा हुआ है वो आईसी की वर्किंग क्या है, ठीक है ना। इस जगह पे आपको ये दोनों चीज को समझना है। इससे अगर आप ऐसे अगर समझेंगे ना तब जा करके आप अच्छे से डिस्प्ले की पकड़ पाएंगे कि ये किस टाइप से काम वर्क करता है। सबसे पहले हम होल ऐसी को देखते हैं। हमने बताया था होल ऐसी, लेकिन आपने समझा है था या नहीं अच्छे से, वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा एक होल ऐसी है, ठीक है। होल ऐसी ज्यादा पिंक नहीं है, तो एक छोटा सा होल ऐसे आपको एक सेंसर के रूप में बोर्ड पे लगा होता है। ये क्या करता है, आपका जो एक फ्लिप बोर्ड आता है ना, जो मोबाइल फोन अभी तो हम नहीं दिखा सकते आपके पास, देखो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। ये प्रॉब्लम आपको छोटा सा लगेगा लेकिन थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक मान के चलो कि ये आपका क्या है, ये जो है आपका इतनी बड़ी जो आप देख रहे हैं ये कवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोबाइल एक लगा हुआ है, ठीक। ये आपका एक मोबाइल फोन है, ये आपका एक मोबाइल फोन हो गया। अब यहाँ पे जो आपका मोबाइल फोन है ये क्या करेगा, इस पे जा करके लगेगा, फिलअप ये क्या होगा, लग जाएगा इस पे। तो इस मान यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे एक होल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। होल ऐसे अगर इस जगह पे लगा हुआ है तो ये जो यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे एक मैग्नेट रहता है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेट होगा जो चिपकता है, चुंबक की तरह काम करेगा। फिर ये जो जब चिपकेगा उसमें जाकर दोनों दोनों जब एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो ये हमारा क्या करेगा, सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे ऊपर में ना कोई मैग्नेट था जो वो लग चुका है, हमें अपने डिस्प्ले को क्या करना है, स्लीप मोड में लेके जाना है, ना कि शट डाउन करना है, ठीक है, स्लीप मोड में लेके जाना है। अब वो जब स्लीप मोड में चला गया, तो फिर ये मैग्नेट जब इससे हटेगा, तो फिर भी जब ये हटेगा तो ये सीपीयू को एक इंडिकेट जाएगा कि हमारे अंदर में कुछ एक्टिविटी हुआ है, हमें क्या करना है, डिस्प्ले को ऑन करना है। ये अब हमारे डिस्प्ले को क्या करेगा, ऑन करेगा। जब ये डिस्प्ले को ऑन करेगा, सपोज ये मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर में डिस्प्ले को ऑन किया, तो ये ऐसी वर्किंग कंडीशन में कर रहा है काम। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये ऐसी वर्क कैसे करता है। अगर किसी कारणवश हमारा हॉल ऐसी खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में हम हॉल ऐसी को रिपेयर कैसे करेंगे। और अगर वो ऐसे हमारे पास नहीं होता तो हम जंपर के थ्रू कैसे रिपेयर करके हम इसको ऑन करेंगे मोबाइल फोन को, ये समझना है, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल फोन का क्या था, हॉल ऐसी। अब देखो ये हॉल ऐसी वर्किंग कैसे करता है, एक्चुअल में काम कैसे करेगा वो। एक मिनट, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये जो हमारा हॉल ऐसी है इसको समझना है कि ये हमारे हॉल ऐसी वर्किंग कैसे करेगा, ठीक है। तो जब आप इनको समझ जाते हैं कि हमारा हॉल ऐसे इस टाइप से काम कर रहा करेगा, तो आपको ये समझ ये तो कंफर्म हो गया आपका कि इस टाइप से क्या होगा, कनेक्टिविटी एक दूसरे का बनेगा, है ना। ये समझ में आ गया कि आपका एक दूसरे के साथ में क्या होगा, कनेक्टिविटी बनेगा। तब जाकर के हमारा वर्किंग कंडीशन में आता है। अब बात आता है रिपेयर की, कि हम तो यहाँ तक ये समझे कि हमारा हॉल ऐसी का काम ये होता है और ये वर्किंग कंडीशन में इस टाइप से चलता है। देखो अब ये काम कैसे करेगा, क्या हो रहा है। हम इसको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा रखा है ना वो चीजें आपको क्लियर होता चला जाए, आपको समझ में आ जाए बारीकी से। हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पिन जो होता है हमारा, दो पिन, ओके। सपोज पिन है, मैं पिन बनाना छूट भूल गया था।
ये एक पिन हो गया, एक पिन ये हो गया, ये दो पिन जो हमारा, एक इनपुट पिन है, एक आउटपुट पिन है। ठीक है। ये दोनों लाइन जो होता है हमारा किससे जुड़ा होता है, ये दोनों लाइन हमारा सीपीयू के साथ से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। क्योंकि हमने डायग्राम में इसको पहले दिखा रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये वर्किंग कंडीशन में कैसे काम करता है। समझ गए ना। तो ये क्या है, डायग्राम में ऐसे ये वर्किंग कंडीशन में है। अब यहाँ पे ये है कि ये अगर दोनों इस टाइप से वर्क किया, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। इस पे एक मैग्नेट था, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया आपको कि एक हमारा फोन के अंदर में जो ये फिलिप कवर होता है, ये फोन हो गया हमारा। और इस पे जो फिलिप कवर ऐसे करके कवर करेंगे, तो यहाँ पे एक मैग्नेट होगा जो कि एक दूसरे को यहाँ पे जब लगेगा तो एक दूसरे के साथ में चिपकने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे वर्किंग में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब ये फिलअप होगा, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ में आउटपुट और इनपुट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। हमारा फोन जब कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कनेक्ट जब तक रहेगा तब तक आपके फोन के ऊपर में क्या होगा, लाइट होगा। तब तक ये आपका हॉलगेस ऐसी वर्किंग कंडीशन में है। देन अब क्या होगा, अगर आपका ये फिलिप कवर को उस पे लगाते हैं या पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो ये कौन सी मोड में चला जाता है, ये आपका उस वक्त स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी क्या हुआ, हट गया। अब ये किससे कनेक्ट हुआ, एनसी पिन और ग्राउंड के ऊपर में दो पिन के आसपास में ये आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों पिन के पास में जब ये आ गया, अब देखो यहाँ से ये दोनों पिन के पास में आया, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये काम इसको इन्फॉर्म नहीं जाएगा। देखो होता प्रॉब्लम क्या है कि जिस वक्त अगर ये स्लीप मोड में चला गया फिर ऑन नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये होता है कि ये वाला जो सप्लाई होता है ना, ये जो ग्राउंड से इस जाता है, ये ऊपर जा ही नहीं पाता है। ये दोबारा से क्या होता है, ऊपर जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से, नहीं जाने की वजह से आपका फोन क्या होता है, वो मोड में नहीं आता है। ठीक है, स्लीप मोड से ऑन मोड में नहीं आता है। आपको करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, आपको इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी को आउटपुट और इनपुट को एक कर देना है जम्पर के साथ में। ठीक है, इसका कनेक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ये आपका फोन जो है इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हमने डायग्राम में पहले इसको पढ़ा रखा है, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू रिपीट नहीं करेंगे। है ना, डायग्राम में आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको डायग्राम में हम रिपीट नहीं करेंगे। डायग्राम में आप इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए डायग्राम के अंदर में हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, वन मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें हम। थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे एक बार। ये जो है ना, कलर को देख देख के हम थोड़ा कलर चेंज करना चाहिए। काफी दिन से हम इस कलर को देख रहे हैं। माफी चाहेंगे, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये कलर ठीक नहीं लग रहा था हमको। डिस्प्ले सेक्शन देखते हैं, पहले हम पढ़ा चुके थे, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको ग्राफिक सेक्शन समझ में आए। क्योंकि हम जब इसको पढ़ा रहे थे ना, तो हम उस वक्त सिर्फ कनेक्टर के ही ऊपर बात कर रहे थे कि ये कनेक्टर है आपका कैसे कनेक्ट होता है, क्योंकि उस वक्त लाइव ट्रेनिंग था। ठीक है ना। अब देखिए डिस्प्ले वर्क कैसे करता है, तो ध्यान से इसको समझना है। इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे ट्रेनिंग में आते हैं लिंक देने के बाद कि नाम चेंज कर दो। कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए सबसे पहला पिन क्या होता है, इसमें ग्राउंड होता है। ठीक है। उसके बाद डाटा लाइन का जो निगेटिव का पिन होता है, वो हमारे डायोड वैल्यू इस तरह से प्रोवाइड करता है। ये बेसिक, इस टाइप में जितने भी पिन है, इसकी कोई, हाँ, इस टाइप में जो यहाँ तक की पिन होता है, इसका ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होता। ठीक है। जिसका मेन काम होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर हो। ये जो आप देख रहे हैं, पहला पिन क्या है हमारा, ग्राउंड है। पहला पिन क्या है हमारा, ग्राउंड है। ये जो पहला पिन हमारा क्या है, ग्राउंड है। उसके बाद ये डेटा निगेटिव का जो इतना वैल्यू आपको आता है, लेकिन एक चीज देखना है, इसमें से जो भी लाइन आपको मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें जो भी आपको लाइन मिलता है, वो सब लाइन कहाँ से मिल रहा है आपको, सीपीयू से। एक बार चलिए हम इसको बोर्ड पे देख लें ताकि आपको ना बारीकी से थोड़ा सा और भी समझ में अच्छे से आए। हम एक बार बैक चल करके देखते हैं ये रिपीट भी, ओहो, रिपीट में भी आपको क्लियर होता चला जाएगा और भी सही रहेगा, है ना।
अच्छा, किन्हीं का क्वेश्चन था हमसे आज कि फुल फाइंडिंग डिस्प्ले का करना है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा समय अगर लगे वो भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम एक हार्डवेयर को इसमें हार्डवेयर का एक बोर्ड खोल लेते हैं ताकि उसमें आपको समझाने में हमें आसान हो। रेडमी के 5A पे आएंगे और ठीक है, एक बोर्ड ले लिए हम लेआउट भी हमारा यहाँ पे है, सेमेटिक डायग्राम भी पहले से है, बोर्ड भी है। अब हमें नीड पड़ेगा इसमें, तो नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में यहाँ तक तो आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं हम। ये वाले कनेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इस कनेक्टर को कॉपी करेंगे। कॉपी करते हैं। कनेक्टर को कॉपी करेंगे, सेमेटिक्स में आएंगे, पेस्ट करते हैं। ये रही आपकी कनेक्टर। ठीक है सर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, माफी चाहेंगे थोड़ा लेट हो गया, है ना, काफी टाइम दिया। ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। अब डिस्प्ले कनेक्टर में देखिए, इधर जो जो भी आपका पिन यहाँ पे दिख रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, एक मिनट थोड़ा समझते हैं। ये जो 1 से लेकर के 15 तक का पिन है, इस पिन को देखते हैं सेमेटिक्स में, ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक का पिन,
इसमें जो 1 से लेकर के 15 तक का पिन, ये वाली। अच्छा, ये डिस्प्ले आपको क्लियर दिख रहा है सही? इसे कोई बताएंगे, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं दोबारा। क्या आप डिस्प्ले सही से दिख रहा है? आप एक बार चैट पे लिखिएगा। क्या डिस्प्ले आपको सही से क्लियर दिख रहा है हमारा? सर जी, आवाज मिल रहा है आपको? शायद आवाज मिल रहा है आपको हमारा? एक जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग को यहाँ पे रोकेंगे, 1 मिनट टाइम दीजिएगा बस। साथ जी, आवाज मिल रहा है आपको हमारा, जो कि डबल डबल नाम से आप ज्वाइनिंग किए हैं, सुन रहे हैं आप हमें? अभी लैपटॉप में ज्वाइन किया है। मोबाइल क्या पर, चीज से? मोबाइल में चौड़ा स्क्रीन है ना, इसलिए तो व्हाट्सएप पे लैपटॉप ना, में कनेक्ट किया आप है। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया कीजिए, ठीक है? हाँ जी। हाँ, बता। ओके ओके। शकील अहमद, कहाँ से हैं आप? सर मुरादाबाद यूपी। अच्छा अच्छा। आप यूट्यूब पे चले जाइए, लाइव है ट्रेनिंग, वहां देख लीजिए। अ- हमें लगा था ये शकील जो है ना, एक लड़का था ईरान से, वो है, इसलिए हमने वो किया था। चलो हम अपना टॉपिक पे आते हैं, कहाँ थे हम लोग? माफी चाहेंगे आपको डिस्टर्ब होने के लिए, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ से 1 से लेकर के कितना पिन था? 15 पिन तक। ये हमारा जितना भी लाइन है, ये सब लाइन कहाँ से आ रहा है? सीपीयू से। देखो, MIPI जो है ना, एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको MIPI इंटरफेस या MIPI टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी जो है, इसमें लाइन जो जाता है वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, लाइन है ना, वो डायरेक्ट लाइन नहीं जाता है। और जो भी लाइन जाता है वो एक दूसरे के साथ में ग्राउंड है, और एक पैकेज क्वाइल या पैकेज रजिस्टर इसको बोल सकते हैं आप। इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, ये सप्लाई आगे की तरफ में जा रहा है ना। ये सप्लाई क्या है, उसके माध्यम से हमारे आगे की तरफ ये सप्लाई हमारे सीपीयू से होकर के ये आगे जाता है, इसमें कनेक्ट होता है। देखो, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन है कि जब आपको ट्रेस अरे रे रे, जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको ट्रेसिंग करते हैं, जब आप इसके ऊपर में काम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे कि, या फिर इसको क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रैक को फाइंड करते हैं, और बाय चांस अगर आपको यहाँ पे किसी कारण बस एक की जो पैकेज रजिस्टर या पैकेज कॉइल है, इस पे आपको सप्लाई नहीं मिलता है ना, अगर इस पे आपको सप्लाई नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस सप्लाई को जम्फर करेंगे। क्या करेंगे? जम्फर, एक दूसरे के साथ में टचिंग पॉइंट। देखो ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपको किस टाइप का दिखेगा। हम यहाँ पे एक दूसरा पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये आपको इस टाइप से दिखेगा, जब हम ग्राफिक्स ऐसे पढ़ाएंगे ना अभी जस्ट आपको, तो उसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ग्राफिक एसिस में आप तो ये पढ़ ही लेंगे अभी, है ना, लेकिन ये वाला होगा, इस पे कैसे जंपर करना है आपको, ये जो है इस पे जंपर कैसे करना है, एक दूसरे के साथ में इस टाइप से। ध्यान रहिए, ऐसी ये जो है ना, आपको ऐसे जंपर नहीं कर देना है इस पे, क्रॉस चेकिंग इतना तो आपको अच्छे से पता होगा, इस पे जंपर इस टाइप से करना है, ठीक है, इस टाइप से आप जंपर करेंगे। तो इसमें जितनी भी पिन है, ये भी जितना भी आप पिन देख रहे हैं, ये सारा पिन कहाँ है हमारा? सीपीयू से आता है। टोटल पिन की कनेक्टिविटी किससे बन रहा है? सीपीयू के साथ में। और अगर इस टाइप की एक भी सप्लाई आपको नहीं मिलता है या फिर नहीं बनता है, देन ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से आया? सीपीयू के साथ में।
ठीक है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? सीपीयू के साथ में। अब उस कंडीशन में आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी सीपीयू रिवॉल्विंग करने से अगर प्रॉब्लम ठीक हो गया तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू खराब है। तो ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से आ रहा है? और अगर सीपीयू खराब है, नहीं कोई चांस है, तब तो आपको पता है कि बोर्ड को क्या करना है, आपको समझ रहे होंगे। तो इस लेकिन ज्यादातर काम सीपीयू को रिवॉल्विंग करने से आपका चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चल जाता है। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे छोटी सी, आप लोग अनम्यूट हैं, बीच में कुछ मत बोलिएगा, ठीक है? और ना अपना मोबाइल को खोलना है। यहाँ तक देख लिए, अब आगे देखते हैं ये वाली पिन में। देखो ये ऊपर दिख रहा है, हम आपको बता दें, आपको समझने के लिए हम ऐसा किए हैं, लेकिन ये पिन जो है ना यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है? ऐसे इस टाइप से स्टार्ट होगा। अच्छा, आप समझ जाएंगे ना? तो ये पिन जो है ना इसका उल्टा जाएगा यहाँ से, रिवर्स में, ठीक है ना? ये पिन क्या होगा? उल्टा जाएगा यहाँ से। ओके। और इसमें ये जो 70 पिन हमारा ग्राउंड होगा और इंपॉर्टेंट पिन, ठीक है? देखो पिन की जब कनेक्टर को आप चेक करेंगे ना, तो आपके लिए सप्लाई क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। ये सप्लाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जब देखिए आपका ये जो है ना वोल्टेज को इनपुट आउट करने, इनपुट आउटपुट का सप्लाई है। जब ये इनपुट आउटपुट का सप्लाई है तो हमें ये आपको पता है कि ये सप्लाई आपके लिए जरूरत, ये सप्लाई क्या है आपके लिए? रिक्वायरमेंट सप्लाई है। तो आपको, अगर आपको ये सप्लाई मिलता है तो ये सप्लाई किससे कनेक्ट होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये डायोड वैल्यू आपको इतना से इतना मिल सकता है, और आपको 1.8 का ये सप्लाई हुआ, ठीक है? 1.8 का सप्लाई आपको मिलता है यहाँ पे। डिस्प्ले कनेक्टर पे पास आएंगे और क्लीन कर लेते हैं हम इसको। ओके, थोड़ा सा, ये देखिए आपका ये वाली सप्लाई जो है 28 के पिन से, 28 के पिन से ये हमारा सप्लाई जो है, ये 28 के पिन से ये हमारा यहाँ पे ये आता है। एक बार आप हमें चैट बॉक्स पे कोई भी पर्सन बताएंगे कि ये सप्लाई हमें कहाँ से मिल रहा है और ये कहाँ से सप्लाई आ रहा है? कोई भी पर्सन, हम पढ़ाएं तो हम तो पूछेंगे ही ना। जी बताइए, ये वाला सप्लाई कहाँ से मिल रहा है हमें 1.8 का? और इसी तक कहाँ से? चार्जिंग इसी से। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, कहाँ से मिल रहा है हमें? चार्जिंग इसी से। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे? कोई और पर्सन ऐसे हैं जो हमें ये बता सके कि ये वाला सप्लाई हमें कहाँ से मिलता है? वो ट्रेनिंग में है? पावर इसी था। देखिए यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान से। बीरेज का L6 1.8 का सप्लाई है, ठीक है ना? अब आप हमें बताएं कि ये सप्लाई कहाँ से मिलता है हमें? सर ये बनता है पीएम से, पावर मैनेजमेंट आईसी पीएमआईसी से से। बिल्कुल बिल्कुल पीएमआईसी से बनता है ना? जो टीम रेड ग्रीन आपको बेटर लगी उसका कॉइन आपको जाते हुए। और कोई पर्सन बताएंगे? सबको पता है कि बीरेज की सप्लाई कहाँ से बनता है? पीएमआईसी से। हम ये पूछ रहे हैं कि पीएमआईसी से सप्लाई बना, ये बना कैसे, किस टाइप से बन रहा है सप्लाई? बताइए।
सर नहीं जब बताएंगे। जब पीएमआईसी में वोल्टेज इन होती है, उसके बाद अलग अलग सेक्शन के लिए वोल्टेज डिवाइड होती है, उसी में अलग अलग सेक्शन में जो वीरेज की लाइनें बनती हैं 1 से लेकर 18 तक, किसी किसी में 23 तक, सर उसमें से एक लाइन होती है जो डिस्प्ले के सेक्शन में जाती है, 1.8 की लाइन। जी जी, ओके सर, ओके ओके, धन्यवाद। देखो हमें क्या समझना है, हमारा जो पीएमआईसी होता है, पीएमआईसी में दो सेक्शन होता है, दो टाइप, एक होता है एलडीओ सेक्शन, एक होता है बग सेक्शन। बग सेक्शन को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सेक्शन में क्वाइल्स लगी होती है ना। सीक्वेंस में भी हम आपको पढ़ाए हैं, और जब हम नॉर्मल ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन पावर ऐसे सिखा रहे थे तो उस वक्त भी हम आपको बताए थे। ये हमारा वोल्टेज जो है विलेज का पावर ऐसे से जनरेट होता है एलडीओ सेक्शन से। देखो यहाँ पे एलडीओ सेक्शन दो टाइप का होता है। एक एलडीओ सेक्शन जो आपका जनरेट होता है, बनता है वहां से वोल्टेज, एक 4 या 5 पिन की जो ऐसी होती है छोटी सी डिवाइडर बना होता है, जो डिवाइड करके बना होता है, जो वहां वहां भी क्या होता है, हमारा एलडीओ सेक्शन बनता है। लेकिन हमें उस एलडीओ सेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज हमें कहाँ ध्यान देना है, आपको इस नंबर को रीड करना है, ये वाली नंबर। देखो यहाँ पे L6 है, लेकिन हमने जो अभी आपको बताया कि एलडीओ सेक्शन में एक 4 टाइप की जो डिवाइडर बन करके एलडीओ बनता है, वो किसी को कंट्रोलिंग करने के लिए, हमको उस पे नहीं चेक करना है, हमको कहाँ चेक करना है, इस पे। ठीक है ना, ध्यान रख, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा वो चार डिवाइस में जो बना होता है, 4 पिन की ऐसी के साथ में जो एलडीओ जनरेट होता है, ये हमें वहां लेके जाएगा। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें वही चेक करना है, इन चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए जब आप ट्रेसिंग करते हैं ना, तो ट्रेसिंग करने वक्त तो काफी चीज को मन में रखनी पड़ती है, आपको क्रॉस चेकिंग के तौर पे ध्यान रखना होता है। एक मिनट। तो आपको ये समझ में आया भीड़े, इसमें तो हमने कई बार रिपीट किया है। ये बढ़ेंगे थोड़ा सा, उम्मीद ये क्लियर हो गया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी सप्लाई है ये। देखो इस ये सप्लाई बनाने के लिए ना, ये जो सप्लाई आपकी बनती है, ये सप्लाई को प्रॉपर बनने के लिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर इसके साथ में, प्रॉपर बनने के लिए इसके साथ में एक कैपेसिटर भी ग्राउंड आपको मिलेगा। ये रहा आपका कैपेसिटर ग्राउंड। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि कैपेसिटर आपको कहाँ मिलता है। ठीक है, एक बार हम इस कैपेसिटर को देखेंगे कि कैपेसिटर हमारा कहाँ मिलता है। आते हैं लेआउट में, पेस्ट करेंगे हम। ठीक है, ये रहा आपका कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे कितने सब वोल्टेज आपको मिलेगा, 1.8 की सप्लाई मिलेगा। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि देखो, अगर ये कैपेसिटर हमारा ओपन ओपन मोड में रहेगा या फिर शॉर्ट कंडीशन में रहेगा, तो हमारा ये 1.8 का सप्लाई मिलेगा, चैट बॉक्स पे लिखिएगा। आप लोग फास्ट नहीं है, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता। अगर कुछ अच्छा सीखना हो ना सर, तो थोड़ी सी ना पूरा एक्टिव माइंड होना चाहिए। जब हमें नहीं पढ़ा, हाँ अगर हमें पढ़ाना होता है ना सही से, तो हम उस दिन पहले ही बोल देते, हम सबसे पहले लिंक भेजते उस दिन। आज जिस दिन हमको लगता है कि आज थोड़ा सा ना ऐसे बोलना है, तो उस दिन हम सबसे लेट लिंक देते हैं, जिससे भी समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो ये जो वो विलेज का जो सप्लाई है ना, आपको शॉर्ट में हम आपको बता दें, जब भी किसी भी लाइन के साथ में कोई भी सप्लाई, अगर उसके साथ में कोई सपोर्टर ग्राउंड कर दिया जाता है, समझो उसको एक प्रॉपर सप्लाई देने के लिए उसको ग्राउंड किया गया है ना। तो कैपेसिटर क्यों, कैपेसिटर जो यहाँ पे 2.2 माइक्रोफराइड का लगा हुआ है, तो ये इसको प्रॉपर सप्लाई जाने के लिए लगा हुआ है। अगर ये नहीं अगर ये ओपन कंडीशन में आ जाए, शॉर्ट कंडीशन में आ जाए, तो आपको ये सप्लाई नहीं मिलेगा। अब आप करेंगे क्या, आप इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको 1.8 की सप्लाई यहाँ पे मिलता है। ये आपका जो है ना वोल्टेज, आपके डिस्प्ले कनेक्टर का रिक्वायरमेंट वोल्टेज है ये आपका। क्या है? ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर का रिक्वायरमेंट वोल्टेज इसलिए है क्योंकि यह आपकी डिस्प्ले कनेक्टर को ऑन करने के लिए आता है। ठीक है ना, डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपकी ये वोल्टेज इसको मिलता है। अब बात है कि जब डिस्प्ले कनेक्टर में आपकी सप्लाई मिल जाता है, तो वो डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, लाइट आनी चाहिए। लाइट ऐसी की प्रॉब्लम, ग्राफिक्स आना चाहिए, ग्राफिक्स की प्रॉब्लम। ये दो चीज पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। आपका डिस्प्ले पे ये लाइट आ गया,
समझिए, अगर आपको ये वोल्टेज मिल गया, अब आपके फोन में अगर लाइट नहीं आ रहा था, लाइट ऐसी के पास चलेंगे, देखते हैं हमारा लाइट ऐसे कैसे वर्क करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? आगे की सप्लाई अगर आप यहीं पे चेक करेंगे, जैसे बीएसपी का लाइन है आपका, जैसे आपका बीएसपी का लाइन है, तो देखते हैं इधर आएंगे हम, 1.8 का सप्लाई देखिए। फिर बीएसपी का जो वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव आपका होता है -5 का वोल्टेज, ठीक है ना। मैंने अभी हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि ये -5 वोल्टेज जो है ये कहाँ मिलता है, और +5 वोल्टेज जो है वो कहाँ मिलेगा। जब हम ग्राफिक ऐसी पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त आपको ये चीजें समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे डिस्प्ले में प्रॉब्लम एक होता है, लेकिन वो जनरेट किसी और भी तरीके से हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये जो हमारा वोल्टेज है बीएसपी का, है ना, आप शॉर्टकट यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव जो होता है, ये यहाँ पे आपको डायोड वैल्यू 0 देखने को मिलता है, और -5 वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा वो दिखाते हैं। थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे और हम करेंगे इसको कॉपी, ये वाली। ये वाली कैपेसिटर को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में पेस्ट करते हैं, ये वाली रहा हमारा। देखिए, हम चाहते हैं ना कि कुछ लोग इसे अच्छे से समझे सीखे, ठीक है। माफी चाहेंगे, अभी आप डिस्टर्ब ना हो, तो हम किसी से पूछ भी सकते हैं कि ये कहाँ पे हमें बनेगा, कहाँ पे हमारा ये सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फिर से लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद हम एक बार बैक आएंगे। अच्छा, सब ट्रेनिंग में प्रेजेंट है ना? जितने भी पर्सन ट्रेनिंग में प्रेजेंट है ना? दीपक जी, आप ट्रेनिंग में हैं? जी सर। ये जो हमारा यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, आप हमें ये बताइए कि इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा हमें? सर इस पर 1.8 मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप? 1.8 है सर। यहाँ पे 1 पॉइंट, और इस पर तो सर ध्यान नहीं आ रहा है सर, 0 पॉइंट कुछ आना आता है इसमें। कोई नहीं है, मेरा मकसद यही था कि आप सिर्फ इसका वोल्टेज हमें बता दीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसे आप देखिए, कभी भी हम पूछ भी देंगे। तो ये देखो, हमारा ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाली कैपेसिटर जो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ जो आपको दिख रहा है आपको, जैसा कि हमने ये कैपेसिटर कहाँ से लिया था, ये वाली, ये जो मेरा वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव लाइन है, जो हमारा वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव लाइन यहाँ से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना। ये जो वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव लाइन है जो यहाँ पे आया इस जगह पे, ये वाली कंपोनेंट को हमने फिर से किया कॉपी। ध्यान से देखना है कैसे हम इसको सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे है। लेआउट में हम, ओहो, लेआउट में हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये रहा। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे बोर्ड में देखेंगे, तो बोर्ड में इस कैपेसिटर के पास में हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। इस पे हमें -5 वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा हमें इस पे? -5 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगा। कैसे, देखते हैं यहाँ पे। अभी तो हमने यही बताया था ना कि ये जो -5 वोल्टेज का सप्लाई मिलता है, ठीक उसी के पास में VSN लगा होता है, जो कि वोल्ट निगेटिव होता है ये लाइन, और इसमें आपको वोल्टेज नहीं मिलते। एक बार हम भी कंफर्म होते हैं, लेकिन आप कंफर्म हो जाइए, हम कंफर्म है। देखो, ये वाला सप्लाई जो हमारा इधर जाता है, ये वाली सप्लाई, ये कैपेसिटर है, बट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में टच है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक पिन आपको ग्राउंड मिलता है। फिर रीसेट का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रीसेट की पिन इधर से आउट होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमने बताया था ना कि देखो ये कहाँ पिन आ गया, ये वाली पिन रहा इसका, है ना। रीसेट का जो सिग्नल ऑन होता है, ये सीपीयू के लिए जाता है। ये सीपीयू से बनता है हमारा, ये सीपीयू से क्या होता है, कनेक्टर पे आता है।
अच्छा हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको हम ये बता दें, इस कनेक्टर के ऊपर में जो भी सप्लाई आता है ना वो किसी के माध्यम से आता है, इसके पास अपना कुछ का नहीं है। ये सिर्फ बोर्ड में टच क्या हुआ रहता है, लेकिन इसको सारा ये जो है ना किसी से सप्लाई ले रहा होता है, चाहे इसको पावर ऐसी के मिले, एलडीओ सेक्शन से, सीपीयू से मिले, या कहीं से भी सप्लाई मिले, कनेक्टर को मिलता है। बट हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पास में कुछ भी होता नहीं। इसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज 1.8 का सप्लाई मिलता है इसको ऑन होने के लिए, इसको रोटेट रेगुलेट होने के लिए इतनी सारी सप्लाई इसको क्या होता है मिलता है। इन चीजों को क्या करना है समझना है, ठीक है। तो ये 1.8 का सप्लाई हम देख लेते हैं, ये हमारा सीपीयू के जो ट्रैक है ये वाली, मैंने बताया कि 1.8 ग्राउंड होगा 25 का, ये ग्राउंड है हमारा। और ये जो 1.8 का रीसेट ऑन का सिग्नल एक रजिस्टर 0 ओम की लगा हुआ है, ये अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आगे सीपीयू के लिए जाएगा। देखो आया यहाँ पे, ये आ गया इसमें आपका डायग्राम। अभी हम आपको बताएंगे कि जीपीयू के ये जीपीआईओ क्या होता है, ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। तो ये हमारा कहाँ क्या आ गया, सीपीयू का। इसमें जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं सब सीपीयू का है, ठीक है। अगर हमें टाइम आप लोग देंगे तो हमको कुछ भी नहीं है, हम आपको पढ़ा देंगे इसमें। इसका सीक्वेंस डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ जाता है, इसमें जाता है। अच्छा एक बार हमें रजिस्टर भी आपको चेक करके दिखा दें कि रजिस्टर जो 10 किलो ओम का लगा होता है एनएफ है। आपको बोर्ड में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन हाँ, हम आपको एक बार बताए भी हैं कि एनएफ अगर कोई कंपोनेंट होता है तो अगर वो कंपोनेंट खराब हो जाए तो हम उसको लगाते कैसे हैं, और उसको लगाने से क्या होता है, देखते हैं बोर्ड में कहाँ पे है। ये क्या है हमारा, कौन बताएंगे क्या है। आपका जो सप्लाई आएगा ना वो सप्लाई 1.8 का, ये सीपीयू के पास में आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली सप्लाई जो आपकी लाइट की कनेक्टर से जुड़ता है। जब आपको हम ये पावर सीक्वेंस पढ़ाएंगे तो हम आपको बोले होंगे कि आपका ये वाला इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है, ये वाली सप्लाई, ये जो रजिस्टर होती है। तो उसी तरह से आपको जो रीसेट की ऑन करने वाली सप्लाई होता है 1.8 की सप्लाई, आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अगर आपको यही बोर्ड में अगर आप देखेंगे, अगर आप इसी को बोर्ड में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ है, एनसी लिखा हुआ है ना, नॉन कनेक्टर नहीं है। चलिए फिर से आते हैं हम इस पे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये जो पीडब्ल्यूएम का सप्लाई आपका है, पल्स मोड मॉड्यूलेशन का ये जो सप्लाई आपका है, इसमें दो कंडीशन होता है। क्या है, दो कंडीशन है। देखो दो कंडीशन को समझने से पहले एक बार हम इसको बोर्ड में देख लेते हैं कि इस बोर्ड का क्या है, फिर हम उसको समझेंगे। ये जो पीडब्ल्यूएम का सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, ये हमारा एक कैपेसिटर के साथ में क्या है, ग्राउंड है। ये हमारे एलसीडी के लिए बनता है, ठीक है। किसके लिए बनता है, एलसीडी के लिए। देखो जब हम आप ये सप्लाई पे क्लिक किए, ये यहाँ पे आ गया है ना, एलसीडी के लिए हमारा क्या होता है, बनता है। लेकिन एक मिनट, हम अभी बात किसका कर रहे हैं, पीडब्ल्यूएम का, ठीक है। पीडब्ल्यूएम का कैपेसिटर आपको कहाँ मिलेगा, तो एक बार इसको चेक करेंगे।
ये वाली कैपेसिटर हो गया आपका, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर हुआ। अब हम इसको बोर्ड में दिखाते हैं कि इसमें दो कंडीशन क्या है। एक बार बोर्ड देख लीजिए ताकि हमें दोबारा यहाँ आना नहीं पड़े। देखो यहाँ पे क्या है ना कि इस जगह पे एनएफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम जिस बोर्ड को रीड कर रहे हैं इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड के कंडीशन अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। जहाँ पे इफ लिखा हुआ था ना, यहाँ पे हमारा क्या है, लगा हुआ है। अगर आप इस लेआउट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। और हमें किसको चेक करना है, ये जो हमारा 5 नंबर का पिन है, एक मिनट, ये जो हमारा 5 का है, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, लेकिन हमारा ये 6 पे है। तो अगर आप यही चीज को यहाँ से काउंट करते हैं तो यहाँ पे 5 आती है, मतलब 6 यहाँ पे ये लगा हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे दो चीज लिख रखा है, हमने यहाँ पे दो तरह से लिखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। ये 2 टाइप का कंडीशन जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, एक मिनट, ये जो आपका 2 टाइप का कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, आपका जो दिख रहा है कंडीशन आपका, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कनेक्टेड। अगर यहाँ पे डायोड, यहाँ पे ये कनेक्टेड है बोर्ड के साथ में कोई भी कैपेसिटर, तो वहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर नहीं वहाँ पे क्या नहीं कनेक्ट है तो वहाँ पे जीरो मिलेगा, कुछ मिलेगा, कहाँ पे चेक करेंगे आप। अगर वो कनेक्टेड होगा तो 300 जीआर पे आपको डायोड वैल्यू देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे इफ लगा हुआ था, कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ये जो हमारा एलसीडी एलईडी कैथोड का लाइन होता है, देखो आपको पता है ना, एलईडी हमारा क्या होता है, वो कैथोड और एनोड होता है। इसमें दो मोड होता है, एक कैथोड का और एक एनोड का मोड होता है, दोनों में सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कैथोड और एनोड को देखना है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, कैथोड और एनोड का, और इसका सप्लाई हमारे बोर्ड के अंदर में कहाँ मिलता है, कैथोड और एनोड। अगर आपने पढ़ा होगा कैथोड और एनोड तो वो आपको समझ में आएगा, बाकी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कैथोड और एनोड। सिमेट्रिक डायग्राम में आएंगे, देखो यहाँ पे ये जो आपका ट्रैक है, ये वाली ट्रैक जो आपका है, ये किसका ट्रैक है, कैथोड का, ये भी कैथोड का, और ये वाला ट्रैक आपका हो गया एनोड का। कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे के लगा हुआ है, एलईडी के, कैथोड का लाइन हो गया आपका ये। वहां पे उसके बाद 70 पिन जो है हमारा, और 18 पिन, ये 18 और 19 पिन जो हमारा यहाँ पे है, ये दोनों लाइन हमारा क्या है, कैथोड का। और उसके बाद एनसी जो है 17 पिन का, ये हमारा एनसी नॉन कनेक्टर पिन हो गया, और इसके बाद ये हो गया हमारा एनोड का लाइन। एक एक करके हम चेक कर लेते हैं कि हमें ये बोर्ड पे कहाँ मिलेगा। ठीक है, किस टाइप से हमें मिलता है, फाइंड करेंगे हम इसको, लेआउट में आएंगे, पेस्ट करेंगे, ये रहा आपका, यहाँ पे मिलता है किसका लाइन, ये वाला 18 पिन की, ये जो कैथोड है हमारा, कैथोड का। ये भी हम 19 पिन की, इसको देखते हैं कैथोड को, ये वाला, दोनों को चेक कर लेते हैं। आएंगे बोर्ड पे, सेम एनोड और कैथोड का ट्रैक ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ से इसका टेस्टिंग करना है आपको यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे कुछ और एक सप्लाई हमारा था एनोड वाला, ये रहा आपका एनोड का सप्लाई। एनोड की सप्लाई जब हम आप उसको बैक लाइट की ड्राइवर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, देखो अभी ही देख लो, एनोड का जो हमारा ये वाला सप्लाई होता है ना, ये वाला जो एनोड का सप्लाई है, ये इससे होकर के जो आगे की तरफ जा रहा है, जो कि एक डायोड लगा हो उसके पास में, है ना, ये डायोड इससे मिलता है ये वाली आईसी के साथ में। देखना चाहेंगे ये वाली आईसी कौन सा है,
आइए दिखाते हैं आप। बाकी इसका एक सेपरेट ट्रेनिंग है, तो उसमें तो हम आपको क्लियर करेंगे ही, समझ में आ जाएगा। ये वाली जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला ऐसी है, ठीक है। ये इससे ये क्या होता है, कनेक्ट है, जिसमें स्विचिंग वोल्टेज हो करके एनोड से एलईडी के होकर के गुजरता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में इसको अच्छे से बताएंगे, समझ में आया। तो ये आगे चल करके क्या होता है, दूसरे सप्लाई के साथ में क्या होता है, इसकी कनेक्टिविटी बनता है। एनोड और कैथोड समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ तक जो ये कनेक्टर की टॉपिक आपने पूरी कंप्लीट पढ़ा, जो कनेक्टर के जो ये डिस्प्ले कनेक्टर का पूरा टॉपिक को हमने क्लियर किया है आपके सामने, आपने जो रीड किया, क्या ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? एक मिनट रुक जाइए। अब आप म्यूट करके बोल सकते हैं। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? म्यूट हो पा रहा है आप सबसे क्या? जी ये जो हमने यहाँ तक अभी बताया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, ओके है, ठीक है। एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं अब्दुल बाजी से, एक बार बोलिएगा, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें? वहाँ पे जीना डॉट -5 वोल्टेज लिखा है ना, ऑलरेडी वहाँ पे 1.8 वोल्टेज आएगा। ये वोल्टेज कब आएगा? क्वेश्चन बोलिए सही से एक बार, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वो सिमेट्रिक डायग्राम में उसका लिंक 1.8 को लिंक है ना, आप -5 वोल्टेज बोल रहे हैं। ये वाली? हाँ, एक मिनट हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक डायग्राम में एक मिनट उसका एक लिंक। मिनट एक मिनट एक मिनट। इस पे आप बोल रहे हैं ना? हाँ, नीचे साइड में देखे एक लाइन जा रहा है ये वाली? ऊपर थोड़ा, ये वाली लाइन? वो लाइन इसे टच हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, वो 1.8 है ना, उसको कैपेसिटर। एक मिनट, आप इसके बारे में बोल रहे हैं ना, बीएसपी का ना, पिन नंबर हाँ 27 का? हाँ VSP। पिन नंबर ऊपर गया, 27 का? फिर राइट लीजिए। वो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, किधर जाना है अब हमको? ऊपर जाइए थोड़ा, नीचे? ऊपर ऊपर कर सकते। 1.8 का लिंक किसी लिंक है, नहीं है? अब कहीं पे देखे हैं क्या? अभी छोटा कर दिया हूं, आप बताइए। 28 का पिन। देखो सर, एक मिनट समझो थोड़ा सा, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा जो REG 1.8।
एक मिनट देखो, अब समझो। ये ऐसे है, अब ये लिंक हो नहीं होगा किसी से। देखो, अब बताइए, अब कहाँ कंफ्यूजन है आपको? पिन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उसका लाइन पीछे जाइए। एक मिनट, यहाँ ये पे जो यहाँ पे हमारा भी, एक मिनट थोड़ा देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये सप्लाई इस टाइप से गया है। अगर रेड आप लाइन कह रहे येलो हैं लाइन, रेड लाइन येलो येलो लाइन दो भी मिलके आ रहा है, पॉइंट बन रहा है ये, ना, रेड लाइन येलो लाइन के बीच का पॉइंट। अरे नहीं, नहीं, ये येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर इसका सप्लाई भेज रहा है। इसका जो है ना, VIO का लाइन है, इसका कोई मैटर नहीं करता इसके साथ में। ओके ओके कंफ्यूजन दूर। ओके ओके। चलो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। हम नहीं चाहते कि और भी किसी पर्सन को डायट हो। देखो, जब भी आप सेमेटिक्स डायग्राम को रीड करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना है कि देखो, इसका लाइन जो है ना, हमारा ये लाइन इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा लाइन इसको क्रॉस कर रहा है ना, ये मैटर नहीं करता इसके लिए। क्रॉसिंग का पॉइंट हमारा यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट है इसके ऊपर में लगा, ये पॉइंट है हमारा इसके ऊपर में लगा, तब हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, कोई पर्सन कोई ऐसे हैं जिनको यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई समझने में दिक्कत हुआ हो या कोई परेशानी हुआ हो? नहीं है, आगे बढ़े हम। ओके सर। चलो ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे का हमारा टॉपिक जो है वो, ये वाली तो टोटल पूरा सेक्शन आपका एंड हो गया, यहाँ पे खत्म है डिस्प्ले कनेक्टर का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास होता तो हम अभी भी, आपका कुछ कंफ्यूजन था तो वो दूर किया। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब है हमारा ग्राफिक एसईओ। इसमें भी आपको 1 आवर लग जाएगा। टाइम दे सकते हैं ना आप लोग? जी सर। टाइम दे सकते हैं ना? सर हाँ लेकिन 1 1 घंटा रोज पढ़ाएंगे तो सर अच्छा रहेगा, दिमाग में भी तो नोट होना चाहिए। ये भी कहना से सर